दोस्तों लिव 52 लीवर की सुरक्षा करने वाली एक हर्बल मेडिसिन है जो बहुत सारी लीवर की बीमारियों को ठीक करती है और लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करती है। इसका सेवन करने से डाइजेशन इम्प्रूव होता है और भूख बढ़ती है। ये लगभग हर तरह के जहरीले तत्वों से लीवर को सुरक्षा देती है। ये शराब पीने वाले लोगों के लीवर को भी सुरक्षा देती है। लिव 52 दुनिया की अकेली ऐसी हर्बल दवा है जिसके ऊपर कई सौ रिसर्चेस और स्टडीज हो चुकी हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं और लगभग सभी स्टडीज ने यह पाया है कि यह लीवर को सुरक्षा देती है और लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करती है। हिमालय लिव 52 के जितने भी वेरिएंट्स हैं उन सब के एक जैसे फायदे हैं, लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर, और वो है लिव 52 HB। लिव 52 HB के हेपेटाइटिस बी में एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं। हेपेटाइटिस बी होने पर यह लीवर के ऊपर से वायरल लोड को कम करती है। हालांकि इसके और भी फायदे होते हैं, जैसे कि भोजन को हजम करना और लीवर को स्टिमुलेट करना। चलिए अब लिव 52 के फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला फायदा, अगर आपके लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं तो लिव 52 फायदा करेगी। अगर आपके लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, जैसे कि SGOT, SGPT बढ़े हुए हैं या ALT/AST बढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके लीवर के ऊपर सूजन है या फिर लीवर के सेल्स डैमेज हो चुके हैं। लिव 52 लीवर की सूजन को कम करती है और बढ़े हुए एंजाइम्स को कम करती है। लिव 52 लीवर को और ज्यादा नुकसान नहीं होने देती। नॉर्मल केसेस में लिव 52 प्लेन की 2 गोली सुबह शाम खाने से या फिर लिव 52 DS की 1 गोली सुबह शाम खाने से 2 महीने में लीवर के बढ़े हुए एंजाइम्स नॉर्मल हो जाते हैं। लिव 52 का अगला फायदा जॉन्डिस में होता है। लिव 52 के सभी वेरिएंट्स बढ़े हुए बिलिरुबिन के लेवल को कम करते हैं और जॉन्डिस का इलाज करते हैं, लेकिन लिव 52 ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में काम नहीं करती है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है उसमें बाइल डक्ट्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, यानी रुकावट आ जाती है। ये रुकावट कई कारणों की वजह से हो सकती है, जैसे कि गाल स्टोन और ट्यूमर। ऐसी स्थिति में लिव 52 काम नहीं करती है। लिव 52 का अगला फायदा हेपेटाइटिस ए में होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए होने पर लीवर में सूजन आ जाती है और लीवर फंक्शन कम हो जाता है। भारत में हेपेटाइटिस ए का इलाज करने के लिए जिस दवा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है वे है लिव 52। एलोपैथी वाले डॉक्टर भी इस दवा को लिखते हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी इस दवा को लिखते हैं, ताकि लीवर फंक्शन को इम्प्रूव किया जा सके और बीमारी को जल्दी ठीक किया जा सके। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन बहुत मामूली है तो इलाज की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी लिव 52 का सेवन कर लेना चाहिए, ताकि लीवर के अंदर जो जहरीलापन है उसे कम किया जा सके और जो लीवर को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उसे ठीक किया जा सके। हेपेटाइटिस ए वायरस से हुए नुकसान से खुद को ठीक करने में लीवर को 6 महीने लगते हैं। लिव 52 का अगला फायदा हेपेटाइटिस बी में होता है। हेपेटाइटिस बी होने पर कम से कम 6 महीने के लिए लिव 52 HB का सेवन करना चाहिए। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है, यानी वायरस का नाम ही हेपेटाइटिस बी वायरस है। लिव 52 HB का सीधा असर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के ऊपर होता है। इससे हेपेटाइटिस बी वायरस क्लियर होता है। लिव 52 HB हेपेटाइटिस बी होने पर लीवर के ऊपर से वायरल लोड को बहुत सिग्निफिकेंटली कम करती है। लिव 52 का अगला फायदा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में होता है। अल्कोहल का सेवन करने से लीवर के ऊपर सूजन आ जाती है, जिससे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाता है। लिव 52 इस सूजन को कम करती है और लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करती है। ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होने पर जो भूख कम हो जाती है उसे भी ठीक करती है, जो उल्टी आती है उसे भी ठीक करती है और जो वजन कम होता है उसे भी रोकती है। लिव 52 का अगला फायदा खराब पाचन में होता है और भूख कम होने में होता है। लिव 52 पाचन तेज करती है और भूख को बढ़ाती है। यह शरीर के अंदर भूख और संतुष्टि का जो बेसिक सिस्टम होता है उसे सही करती है। ये बच्चों में भूख को बढ़ाती है, बच्चों की ग्रोथ को बढ़ाती है, टॉयलेट जाने की हैबिट्स को सही करती है और वजन भी बढ़ाती है। लिव 52 का अगला फायदा हल्की कॉन्स्टिपेशन में होता है, और अगर आपके स्टूल में बलगम आ रही है और स्टूल टॉयलेट सीट के साथ चिपक रहा है तो इस केस में होता है। लिव 52 का अगला फायदा हिपेटोटॉक्सिसिटी में होता है, यानी अगर लीवर में टॉक्सिसिटी पैदा हो जाए तो उस केस में होता है। लिव 52 का अगला फायदा फैटी लीवर डिजीज में होता है। फैटी लीवर तब होता है जब लीवर के ऊपर फैट का डिपॉजिट 10% से ज्यादा हो जाता है। लिव 52 में इस तरह की जड़ी बूटियां होती हैं जो लीवर के ऊपर से फैट को हटाती हैं और लीवर फंक्शन को नॉर्मल करती हैं। लिव 52 लेने से और साथ में ज्यादा फल और सब्जियां खाने से फैटी लीवर डिजीज 3 महीने में ठीक हो जाती है। लिव 52 का अगला फायदा स्लगिश लीवर में होता है। स्लगिश लीवर का मतलब होता है कि लीवर अपना काम उतना नहीं कर पा रहा
रहा है जितना उसे करना चाहिए। इसके कुछ लक्षण होते हैं जैसे एब्डोमिनल ब्लोटिंग, लीवर के ऊपर डिस्कम्फर्ट महसूस होना, लीवर में दर्द होना, फैट वाला भोजन ना पचा पाना, शरीर में से दुर्गंध आना, मुंह की बदबू, जीभ के ऊपर सफेद परत, ज्यादा पसीना आना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज्यादा होना, पैरों में जलन होना और मल में बलगम आना। लीफ 52 लेने से ये सारे लक्षण खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं लीफ 52 की मात्रा के बारे में। लीफ 52 टैबलेट के रूप में भी मिलती है और सिरप के रूप में भी मिलती है। ये डबल स्ट्रेंथ में भी मिलती है जिसे कहते हैं लीफ 52 डीएस। डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रेंथ। सबसे पहले लीफ 52 टैबलेट की मात्रा समझ लेते हैं। 5 साल की ऊपर की उम्र के बच्चे 1 गोली दिन में 3 बार, बड़े लोग 2 गोली दिन में 3 बार और गर्भवती महिलाएं 2 गोली दिन में 2 बार। अगर आप लीफ 52 डीएस टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी डबल स्ट्रेंथ टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डोज को आधा कर दें। नॉर्मल पानी या हल्के गर्म पानी के साथ आप टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। अब लीफ 52 सिरप की बात करते हैं। बच्चे 5 ml दिन में 3 बार, बड़े 10 ml दिन में 3 बार और गर्भवती महिलाएं 10 ml दिन में 2 बार। अगर आप लीफ 52 डीएस सिरप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डोज को आधा कर दें। अब लीफ 52 ड्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। 0 से 6 महीने के बच्चे 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, 7 से 12 महीने के बच्चे 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, 13 से 18 महीने के बच्चे 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार और 19 से 24 महीने के बच्चे 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। अब बात कर लेते हैं लीफ 52 HB कैप्सूल के बारे में जिसे हेपेटाइटिस बी होने पर खाया जाता है। बच्चे 1 कैप्सूल दिन में 3 बार, बड़े 2 कैप्सूल दिन में 3 बार। लीफ 52 के सभी वेरिएंट्स की मैक्सिमम डोज हेल्थ कंडीशन और सिम्टम्स के आधार पर वेरी कर सकती है। डॉक्टर आपको सही डोज बता सकता है। अब बात करते हैं लीफ 52 को कब लेना चाहिए, भोजन से पहले या बाद में। ज्यादातर मामलों में लीफ 52 के सभी फार्मूलाज को भोजन से 30 मिनट पहले लिया जाता है। ऐसा करने से भूख लगती है, पित्त का जूस निकलता है और लीवर फंक्शन बढ़ता है। अगर आपको भूख नहीं लगती है, कब्ज की समस्या है और लीवर डिजीज है तो भोजन से पहले लीफ 52 को खाना सबसे अच्छा रहता है। अगर आपकी भूख ठीक है, आपको कब्ज नहीं है लेकिन आपका भोजन पचता नहीं है तो इस केस में आपको लीफ 52 भोजन के बाद लेनी चाहिए। अगर आप भोजन से पहले लीफ 52 खा रहे हैं तो आधा घंटा पहले खाएं और अगर बाद में खा रहे हैं तो आधा घंटा बाद में खाएं। अब लीफ 52 के साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। ज्यादातर लोगों में लीफ 52 का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। छोटे शिशुओं में लीफ 52 के ड्रॉप्स का पहली बार इस्तेमाल करने पर कई बार पतली लैट्रिन की शिकायत मिलती है। लीफ 52 के सभी वेरिएंट्स गर्भवती महिलाओं के लिए और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए सुरक्षित होते हैं। अब लीफ 52 को लेकर लोगों के कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें ले लेते हैं। पहला सवाल यह है कि लीफ 52 को अगर असीमित समय के लिए लिया जाए तो क्या ये तब भी सुरक्षित होती है? तो इसका जवाब यह है कि लीफ 52 को अगर आप पूरी जिंदगी भी लेते हैं तब भी ये पूरी तरह से सुरक्षित होती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, आप इसे होल लाइफ ले सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि अगर लीफ 52 की ओवरडोज हो जाए तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि अगर आप लीफ 52 को 5 गुना ज्यादा मात्रा में भी ले लेते हैं लेकिन कम समय के लिए तो भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ओवरडोज के लंबे समय तक लेने से क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसकी रिसर्च अवेलेबल नहीं है, तो आप लीफ 52 को रिकमेंडेड डोज में ही खाएं। अगला सवाल यह है कि क्या लीफ 52 स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स को कम कर सकती है? तो इसका जवाब यह है कि अगर आप स्टीरॉइड्स ले रहे हैं और इनकी वजह से आपके लीवर की हेल्थ के ऊपर असर हो रहा है तो आपको लीफ 52 का सेवन शुरू कर देना चाहिए ताकि आपके लीवर को कोई नुकसान ना हो और ये अपना काम ठीक ढंग से करता रहे। अगला सवाल यह है कि क्या लीफ 52 लीवर सिरोसिस को भी ठीक करती है? तो इसका जवाब यह है कि लीफ 52 लीवर सिरोसिस होने पर काफी फायदा पहुंचाती है। रिसर्च से पता चलता है कि लीफ 52 को लंबे समय तक लेने से कई कन्वेंशनल मेडिसिन से भी ज्यादा फायदा होता है। अगला सवाल है कि क्या लीफ 52 को अश्वगंधा के साथ वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। लीफ 52 का अश्वगंधा के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, आप दोनों को एक साथ वजन बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। अगला सवाल ये है कि क्या हेल्दी लोग जिन्हें कोई भी समस्या नहीं है डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए लीफ 52 का सेवन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ 4 हफ्तों तक, क्योंकि बिना किसी प्रॉब्लम के कोई भी मेडिसिन या सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। अगला सवाल यह है कि क्या अंग्रेजी दवाओं के साथ लीफ 52 का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन आपको अंग्रेजी दवा और लीफ 52 के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर रखना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये थी जानकारी लीफ 52 के बारे में। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।